बृहस्पति प्रदान मीन राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में 11 एवं 12 मार्च 2024 के साथ रहने वाला होगा। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 14 मार्च तक कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद मीन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगी। बुध 7 से 25 मार्च 2024 के मध्य मीन राशि स्थान यानी नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। राहु यहीं गतिमान, इसी वजह से बुध राहु का जड़त्व दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ। राहु से सप्तम में केतु की स्थितियां गृहस्थ भाव में चलायमान होती हुई। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में 1 मई 2024 तक यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद अपनी संचरणीय व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने वाले होंगे। शनिदेव द्वादशेश होकर और लाभेश होकर द्वादश भाव में है, इसी वजह से 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आपको गतिमान है। शुक्र की स्थितियाँ मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में यहाँ 7 मार्च 2024 से प्रवेश करेंगी। मंगल 15 मार्च से कुंभ राशि स्थान में गतिमान रहने वाले होंगे। ये स्पष्ट बड़े संकेत, और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। आत्मविश्वास में डगमगाहट यहाँ पर रह सकती है। कामकाजी स्तर के ऊपर आप जिस सूझबूझ के साथ पिछले वर्ष तक चलते रहे हैं, जो व्यग्रता जनवरी 2023 से पनपने लगी है, वो और अधिक बढ़ने नहीं पाए। इस बात का समग्र तौर पर आप अपने साथ विचार करके चलिएगा। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाते हैं, जितने धीमेपन को आप अपने लिए आत्मसात करके चलेंगे, उतनी ही बेहतरी की संभावनाओं को अपने साथ यहाँ आप उद्वत करते चले जाएंगे। यहाँ भ्रम के केंद्र बिंदु के साथ में आप चल रहे हैं। कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके साथ में कन्फ्यूज़न है, लगता है गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी और सिरे के साथ में तो पहुंचने वाले नहीं होंगे, और वहीं से व्यक्ति खुद को एक तरह से डावाडोल स्थितियों के साथ में पाता है, स्पष्टता के रूपक नहीं देख पाता। इसी वजह से आपको निरंतर शिव उपासना के साथ खुद को जोड़ना चाहिए एवं हनुमंत उपासना भी करते रहें, जिससे मन के भीतर का विश्वास निरंतर तौर पर काबिज होता चला जाए। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर चलिएगा। वहीं इस समय अंतराल में किसी भी तरीके के आर्थिक पक्ष के निर्णय और प्रबंधन संबंधी निर्णय को 7 से 25 मार्च 2024 के मध्य आप काफ़ी हद तक धीमा करके चलने का प्रयत्न करें। द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। प्रथम दृष्टिगोचर इस अवस्था पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करके चलिएगा, क्योंकि द्वितीयेश स्वयं द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पुनः सामंजस्य स्थापित हो रहा है, तो वहीं आमदनी से अधिक खर्चों की अवस्थाएं रह सकती है। इसी वजह से प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेस को कैसे स्क्वीज़ करेंगे, ये विचार कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कहीं पर भी कोई आपके लिए इंक्रीमेंट अटका हुआ है, इंसेंटिव की पोजीशन अटकी हुई है, इस महीने आप बहुत ज़्यादा विमर्श करने से लोगों से बचिएगा। बार बार व्यक्ति हर एक से कहता है कि इस तरह की स्थितियाँ नहीं मिल पा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की हालत कैसी है, हमारे लिए कहाँ से व्यवस्थाएँ होंगी। थोड़ा सा शांत चित्त रहकर चलने का प्रयत्न आप करें। धनागमन में जो भी महानुभाव तकनीक संबंधी क्षेत्र तथा मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, 15 मार्च के पहले के समय में आपके लिए वृद्धि के प्रतिबिंब रहेंगे। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं। ये विशेष स्थिति है। विदेश संबंधी स्थितियों में, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र विशेष में यदि आपका हस्तक्षेप है तो पराक्रमेश का द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में होना आपको व्यवस्थित करता है तथा आर्थिक गतिविधियों में भी बेहतरी देता चला जाता है। परंतु दोस्तों एवं भाइयों के साथ संबंधों में इस पूरे ही महीने आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। यानी कोई भी बात उनको एक तरह से परेशान करने वाली नहीं हो, अव्यवस्थित करने वाली नहीं हो। ये मूल भाव, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप काबिज करके संबंधों की यात्रा में ज़रूर रखने वाले हों। कोई भी स्थान परिवर्तन आपके समक्ष आ रहा है और अब उसकी आवश्यकता है, आप उसके अलावा कोई और ऑप्शन देख नहीं सकते, तो उसके साथ में खुद को जोड़कर चलने के पूरे यत्न एवं प्रयत्न करते आप चले जाइएगा।
हम यात्रा को बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ के अधिपति यहाँ प्रथम भावस्थ कर्म में, इसी वजह से निवेदन करेंगे कि इस महीने के लगभग समय अंतराल में जमीन संबंधी निर्णय में धीमापन बरतें। किसी भी बेचान की तरफ आपको ज़मीन के साथ में चलना है। अब एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर आपको रुपया पैसा वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। अब व्यक्ति सोचता है कि अगले महीने और धीमापन नहीं आ जाए। यहाँ ऐसी सारी ही व्यग्रताओं से आप हटकर चलिएगा। कोई भी ऐसी सौदेबाजी है उसमें अभी भी हम गुंजाइशों को खोजने का प्रयत्न करेंगे। जल्दबाजी में किसी भी उत्तर की ओर चलने का हम प्रयास नहीं करेंगे। ये मूल भाव अपने साथ में आप अवस्थित करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं पर ये भी याद रखें कि कमीशन संबंधी कामकाज में 1 से 7 मार्च, 25 से 31 मार्च 2024 के मध्य व्यवस्थित वृद्धि रह सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, परंतु वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको पशुपेश रखने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में उनको लेकर चलना आवश्यक। एजेंसी लाइन संबंधी कार्यों में कोई भी जल्दबाजी रखने से बचिएगा। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई कामकाज आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस महीने आपको स्लगिश रहने की रिक्वायरमेंट है। पंचम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर जो राहु की स्थितियाँ पंचम भाव को देख रही है, शिक्षा संबंधी घेरों में भ्रम निकल कर आ सकते हैं। उनसे पूर्णकालिक तौर के ऊपर आप संभलने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि यहाँ पर आपके लिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में उस स्तर की तीव्रता नहीं है जैसा विचार आप अपने साथ में रख कर चलना चाह रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ एजुकेशन के प्रपोशन के साथ में किसी भी स्टार्टअप को या कोई भी वर्किंग पोजीशन को देख रहे हैं, दोनों ही जगह है एक साथ में डिस्टर्बेंसेस नहीं निकल कर आ जाए, इस एक बात को बारंबार अपने भीतर तक आप काबिज करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। 5th हाउस की ये रिजेम्बलेंस आपके साथ कंटिन्यूअस फ्लो में निकल कर आती चली जाती है। और इसी के साथ में ये भी गौर करें कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि में इस महीने के सिरे में विशेष तौर पर 15 से 25 मार्च के मध्य आपको संभलना चाहिए। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम में 15 मार्च की स्थितियों के साथ होना, यानी 14 मार्च को सूर्यदेव परिवर्तित हो जाएंगे और 15 मार्च के साथ में जो गति संचरणी अवस्थाएं तीव्रगामी होकर एक अंश के साथ चलेगी, वो ये प्रदर्शित करती है कि आप निर्णायक मौकों के ऊपर अपने भीतर के उत्साह को पुनः प्राप्त करेंगे, परंतु शुरुआती तौर पर बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से काफ़ी हद तक ख्याल रखकर चलिएगा जब तक सूर्यदेव द्वादश भाव में होंगे। अनिद्रा से संबंधित स्थितियां भी पशुपेश में आपको डाल सकती हैं। वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन पूरे तरीके से बढ़ाने से बचिएगा। जो मंगल की अवस्था है 15 मार्च के बाद ऐसे प्रतिबिंब आपके समक्ष रखने वाली हो सकती है, वहाँ से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं निवेदन कि जो महानुभाव किसी भी क्षेत्र विशेष में इंश्योरेंस या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी एरिया स्पेसिफिक में चल रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के मेजर्स यहाँ एस्टेब्लिश होने वाले रहेंगे। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में तनाव निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश स्वयं यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में 18-19 दिनों के लिए नीचस्थ रहेंगे। बुध की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के कारकाधिपति की स्थितियाँ भी 6-8 का संबंध बनाते हुए चलेगी। इसी वजह से व्यक्ति छोटी छोटी बातों में संशय लेकर आता है, भ्रमित होता है, केतु जल्दबाजी के साथ में निर्णय की तरफ लेकर चलता है। इस संबंध में निभाव क्या, आगे बढ़ो, ऐसी गलतफहमियों के साथ में व्यक्ति होता है, उससे संभलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के डिसीजन को यहाँ जल्दबाजी के साथ में देखना ठीक नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी प्रयास में थे, भले ही इस महीने सफलता के सारगर्भित आधार नज़र नहीं आए, आप प्रयासशील ज़रूर रहें। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में पूर्णतया संबंधों को संभालिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो विदेश संबंधी हितार्थ ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति स्वयं द्वादश भावस्थ क्रम में रहेंगे। शनिदेव भी द्वादशेश होकर द्वादश भाव में मंगल तीव्रता देने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से ऐसी अवस्थाओं में जो आप कोई भी वीज़ा संबंधी स्थितियों को प्रोसेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तीव्र गामिता भी आप अपने साथ में अवस्थित एवं व्यवस्थित करके ज़रूर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये क्लैरिटी वहीं रिसर्च और एनालिसिस के साथ में आपके लिए यहाँ भ्रम रह सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको परेशान करने वाली हो सकती है। 90% तक हो जाने वाले कार्यों के बाद में जो भ्रम निकल कर आते हैं, वो व्यक्ति को कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरों के साथ में जोड़ते हैं। उससे संभलने का पूरा प्रयास आप करने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रता दिखाने से बचें।
भाग्य भाव के अधिपति का यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में होना ये प्रदर्शित करता है कि विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम के साथ में आपके लिए बेहतरी के प्रतिबिंब समक्ष रहने वाले रहेंगे। स्पष्टता इस बात की भी अपने साथ में आप लेकर चलें कि जो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में भाग्य का सहयोग भले दिखाई नहीं दे परंतु धीरे धीरे उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। भौतिकता के मध्य भी आप आध्यात्मिकता को महसूस करेंगे क्योंकि भाग्येश या शनिदेव और शुक्र की स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। ये ही समय आपके भीतर के दर्शन को सुव्यवस्थित करता चला जाएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ पुनः 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगी। आप एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्लो के साथ में कितने ही डिस्टर्बेंसेस देखें परंतु खुद को स्टेबलाइज रखने की पूरी कोशिश करते चले जाएं। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी धैर्य के अनुशीलन के साथ में आप खुद को गतिमान करने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पष्टता भरे ये संकेत अपने साथ में आप रखने वाले ज़रूर रहें। ये भी हितार्थ निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जिन व्यवस्थाओं को आप अपने साथ बनाकर चलना चाहते हैं उसमें पूरे ही ऊर्जावान क्रम को निक्षेपित करके बढ़ने का प्रयास करें। पिता के साथ यहाँ वैचारिक विद्रोह धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश स्वयं द्वादश भाव में है। शुक्र की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर यहाँ सहयोग करेगी, इसलिए इंट्यूशन की पॉजिटिविटी रहेगी। कई नकारात्मक कार्यों के साथ में बचने की अवस्था सामने आ सकती है परंतु जो लाभ भाव के अधिपति का द्वादश भाव में होना है, लाभ में व्यय निरंतर रहेंगे परंतु अनुभव तो साथ में है। बस ये मूल मंत्र अवस्थित करके आप रखिएगा। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं बनी रह सकती है। द्वादश भाव के साथ लक्षाधिपति योग है। जहाँ लगेगा कि कोई भी सहयोग नहीं है वहीं से आप पुनः अपनी यात्रा को निश्चल प्रभाव के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक अवस्था निक्षेपित। तो वहीं जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में उलझे हुए हैं उन्हें और अधिक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्टता इस बात की आप ज़रूर लेकर चलिएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।